जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं अष्टावक्र महागीता पर आधारित यह विषय, आत्मा का विषय कि आत्मा की ना वृद्धि होती है और ना ही आत्मा की हानि होती है। तो आत्मा की ना वृद्धि होती है, ना ही आत्मा की हानि संभव है। तो किस आधार पर यह बात है, इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी का अभिनंदन। जो मित्र आ गए उनके सबका अभिनंदन। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। जो भी ज्योति दत्ता जी, ओम नमः शिवाय। जीबच मंडल, प्रणाम गुरु जी। आपको समझाने का तरीका बहुत अच्छा है और सुनने में भी अच्छा लगता है। आपका ज़्यादातर वीडियो यूट्यूब पर डाउनलोड करता हूं और फिर निश्चित होकर सुनता हूं, क्योंकि लाइफ के टाइम ड्यूटी में रहते हैं। जी जी, ठीक है, अच्छी बात है, ड्यूटी कीजिए, जब समय मिले तब सुन लीजिए। दीपा जी, दीपा मैकलिस्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस अनुदान के लिए। जो आपने यहाँ पर दान किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विक्रम सिंह जी, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम जी आपको भी। देवरतन सिरवी जी, हरिओम गुरु जी। रेणु पांडे जी, अगर हर मनुष्य यानी जीव मुक्त होकर आवागमन से छूट जाए तो क्या ये संसार मानव देह के बिना ही चलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, अभी प्रश्न पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तरनजीत सिंह जी, अभिनंदन आपका। चंदन जना जी, अभिनंदन। दिव्य ज्योति सृजन ब्रह्मज्ञान, बहुत लंबा चौड़ा नाम है भाई। राजू पाल जी, पवनपुरी, माधुरी कोले जी, सबका अभिनंदन जी। राम प्रकाश जी, विट्ठ भाई पटेल जी, देवरतन बलदावा जी, ज्योति दत्ता जी, वर्षा सचदेव जी, सबका अभिनंदन। संजय तिवारी, योगेंद्र पंडित जी, जय श्री राम। अजित भाई पटेल, जय श्री राम। कुसुम व्यास जी, अजित कुमार, दिनेश महाराज जी, अमित पंवर, गोपाल शर्मा, महेश राम पिस्ता, सबका अभिनंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप लोग पहले से जुड़े और काफ़ी प्रतीक्षा करना पड़ा। आज 7 मिनट लेट से हम आ पाए, शुरू कर पाए, तो लेकिन शुरू हो चुका है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, प्रारंभ हो चुका है। तो मित्रों, यह चर्चा बढ़ते हुए कल हमने श्रवण किया, संसार का ना त्याग होता है ना ग्रहण होता है। यह किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है अष्टावक्र महागीता के अंदर, उस पर हमने चर्चा की। अष्टावक्र महागीता पर ही हम विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यह जो विषय लिए जा रहे हैं वह उसी के अनुसार हैं, अष्टावक्र महागीता के अनुसार ही हैं। और आज का जो विषय है, आत्मा की ना वृद्धि होती है ना हानि होती है। आत्मा की ना वृद्धि होती है ना हानि होती है। तो किस आधार पर कैसे बात कही जा रही है, यह हम अष्टावक्र महागीता से आज लेंगे। तो आत्मा की वृद्धि भी नहीं होती और आत्मा की हानि भी नहीं होती। एक बहुत सुंदर हमारे उपनिषदों का श्लोक है और यह शांति मंत्र भी है। आपने सुना भी होगा, हमारे चैनल पर विशेष रूप से वह जो मंत्र है उसका गायन है हमारे चैनल के ऊपर, आप उसको सुन सकते हैं। कोशिश करते हैं, अभी आपसे शेयर करते हैं उस मंत्र की वीडियो। कई लोग उसको सुनते हैं, बहुत सारे व्यूज भी हैं उस पर। आप भी उसका लाभ उठाएं। उस पर पहले ऐड चलती थी, वो ऐड भी मैंने हटवा दी है कि ऐड नहीं वहां रहेगी फिलहाल, ताकि लोग मंत्रों का ध्यान, मंत्र को चलाकर ध्यान में बैठ सके। इस उद्देश्य से उस मंत्र को किया गया है। तो आप भी उसका लाभ जरूर उठाएं, लेकिन उसका जो अर्थ है वो वास्तव में आज के व्याख्यान से जुड़ा हुआ है। आज के व्याख्यान से ही उसका अर्थ जुड़ा हुआ है और अर्थ क्या है उस पर हम आएंगे और वह मंत्र क्या है। तो उपनिषद कहते हैं
क्या कहते हैं? हमारे उपनिषदों का यह महामंत्र, महाशांति मंत्र भी इसे कहा जाता है, पूर्ण शांति मंत्र भी इसे कहा जाता है, इसे पूर्ण मंत्र भी कहा जाता है। उसमें कहा क्या जा रहा है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, अर्थात कि वह पूर्ण है, वह जो ओम है, वह जो ओम शब्द ब्रह्म के लिए प्रयोग होता है। मांडुक्य उपनिषद में भी हम ओम शब्द का प्रयोग ब्रह्म हेतु किया गया है। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये ओम पूर्णमदः क्या है? अर्थात वह जो पूर्ण है, वह जो पूर्ण आत्मा है, वह जो पूर्ण ईश्वर है, वह जो ब्रह्म है, उसके लिए कहा जा रहा है। वह ब्रह्म सर्वदा ही पूर्ण है। उस पूर्ण में से आप कुछ निकाल दो तो भी वो पूर्ण रहेगा, आप कुछ डाल दो, अर्थात आप उससे क्या निकालोगे? सब कुछ तो उसी के भीतर ही निहित है। तो वह सर्वदा ही पूर्ण रहने वाला है, उसकी कभी हानि नहीं हो सकती और ना ही उसकी वृद्धि। अगर उसमें कुछ डाल भी दोगे तो उसकी कभी कोई वृद्धि भी नहीं हो सकती। तो ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात वह पूर्ण है, वह सदा ही पूर्ण है। उस पूर्ण को जानना चाहिए जिसके अंदर कभी ना हानि और ना ही कभी वृद्धि हो पाती है। तो उस पूर्ण को जानकर हम अपनी अवस्था को सही सही समझ सकते हैं। हम आत्मा को ही जानते हैं। वास्तव में वह जो पूर्ण कहा जा रहा है वह उस आत्मा के लिए ही कहा जा रहा है और किसी के लिए नहीं कहा जा रहा। तो यह हमें विचार करना चाहिए। तो उसी के संदर्भ में, उस आत्मा के संदर्भ में ही यहां पर जो बात कही जा रही है कि आत्मा की कभी हानि नहीं होती है, आत्मा की कभी वृद्धि नहीं होती है, दोनों ही नहीं होती है, ना हानि ना वृद्धि। तो क्यों आत्मा की कभी हानि नहीं होती, क्यों आत्मा की कभी वृद्धि नहीं होती, यह विचारणीय है, यह समझने योग्य तथ्य है। तो आत्मा की ना हानि होगी ना वृद्धि होगी, क्योंकि संपूर्ण संसार उसी के अंदर है, उससे अलग नहीं है, उससे अलग नहीं है। तो मित्रों, अभी जो मैंने लिंक शेयर किया है वह उसी वीडियो का लिंक है, ओम पूर्णमदः, उस मंत्र का। आप निश्चय ही उस पर जाएं और उसका लाभ उठाएं। तो आइए, महर्षि अष्टावक्र इसी बात को समझा रहे हैं। कौन सी बात? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात वह पूर्ण है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, मयि अनंत महाम्बोधौ विश्वपूतः इतः भ्रमति स्वांतवातेन नमम अस्ति असहिष्णुता अनवयः मयि अनंत महाबोधो। मुझ अनंत महासमुद्र में विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन करके इधर उधर से भ्रमती है, परंतु मुझको असहनशीलता नहीं है। मुझ अनंत महासमुद्र में, यह अनंत महासमुद्र आत्मा ही है। अब यहां पर अष्टावक्र महागीता में आप जाएंगे तो आत्मा शब्द का अधिक प्रयोग है। यहां पर राजा जनक जो मैं मुझ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उस आत्मा के लिए कर रहे हैं, और ठीक वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जो मैं मुझ शब्द का प्रयोग करते हैं वह भी आत्मा के लिए ही करते हैं। तो महर्षि अष्टावक्र भी ऐसा उपदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी में राजा जनक प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे हैं कि क्या समझ में आ रहा है। हे गुरुदेव, आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान से क्या स्पष्ट हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है। राजा जनक बता रहे हैं कि भाई मुझे ये बातें समझ में आ रही हैं, और उसी श्रृंखला में ये चर्चा भी आगे बढ़ती जा रही है।
तो वो कहते हैं, मुझ अनंत महासमुद्र में विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन करके इधर उधर से भ्रमती है, परंतु मुझको असहनशीलता नहीं है, मैं इससे असहिष्णु नहीं होता, मैं जैसा हूं वैसा ही होता हूं। अर्थात संसार का वास्तव में कोई लय नहीं होता। कल हमने सुना, पहले क्या चर्चा की गई? पहले चर्चा यह हुई कि संसार का लय होता है। यह एक चर्चा चल रही है और चर्चा से कंक्लूजन्स निकलते जा रहे हैं, डिस्कशन हो रही है और महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के मध्य ज्ञान पर आधारित, तत्व के आधारित। और उसमें राजा जनक कहते हैं, पहले तो यह कहा जा रहा है कि संसार का लय होगा, परंतु फिर कहा जा रहा है नहीं, लय की कोई आवश्यकता नहीं है। लय क्यों होगा? समुद्र के लहरों का भला लय कहां होता है? हां, यह दिखाई जरूर देता है कि समुद्र की लहरें उठती हैं, फिर समुद्र में लय हो जाती है, जी नहीं, लेकिन वो जितना उनका उठना और गिरने की जितनी भी प्रक्रिया है वह समुद्र से अलग तो है ही नहीं, वह तो सर्वदा समुद्र के भीतर ही है। तो जब वो समुद्र से अलग ही नहीं है तो फिर वह तो समुद्र का ही अंग हो गया ना, फिर उसमें लय होने वाली कोई बात ही नहीं रहती, उसमें फिर लय होने वाली कोई बात नहीं रहती है। इसीलिए ये वही चर्चा, कल जो हमने चर्चा सुनी, उसी चर्चा को यहां आगे बढ़ाते हुए इन श्लोकों में क्या कहा जा रहा है कि मई अनंत महाम्भोदौ विश्वपोता इति भ्रमति। मुझ अनंत महासमुद्र में विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन करके इधर से उधर भ्रमती है, परंतु मुझको असहिष्णुता है, मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना। तो प्रश्न होता है कि यदि लय चिंतन नहीं होगा तो सांसारिक विक्षेप भी बने रहेंगे और वे कदापि दूर नहीं होंगे। तो फिर उत्तर में कहा जाता है कि यह श्लोक है, जी नहीं, वे बने रहें, मेरी क्या हानि, मेरी कोई हानि नहीं है, सांसारिक आक्षेप बने रहें। अनंत महान समुद्र रूपी मुझ आत्मा में यह विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन करके इधर उधर भ्रमण करती है, उसका भ्रमण करना मेरे को असहनीय नहीं है। जैसे समुद्र में पवन करके इधर उधर भ्रमती हुई नौका समुद्र को क्षुब्ध नहीं कर सकती, वैसे ही मन रूपी पवन करके इधर उधर भ्रमती हुई विश्व रूपी नौका भी समुद्र रूपी आत्मा को क्षुब्ध नहीं कर सकती। समुद्र रूपी आत्मा को वह क्षुब्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह आत्मा बहुत स्थिर है, विशाल है, सर्वव्यापी है। तो फिर भला यह जगत उसे क्या हिला पाएगी? जगत भला क्या उसे भ्रमित कर पाएगी? तो यहां पर यह आत्मा शब्द का प्रयोग ब्रह्म के पर्यायवाची ही होता है, क्योंकि यह श्रुति वाक्य है कि वह आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। अथर्व श्रुति के अनुसार वह आत्मा ही ब्रह्म है। इस शब्द प्रमाण को अगर हम ले लें तो फिर आत्मा ब्रह्म के रूप में ही यहां पर कहा जा रहा है। आगे कहते हैं महर्षि, मई अनंत महाम्भोदो जगत्विची स्वभावतः उदेतु वा अस्तम आयातु न मे वृद्धि न च क्षति। मुझ अनंत महासमुद्र में जगत रूपी कल्लोल स्वभाव से उदय हो और चाहे लय को प्राप्त हो, मेरी ना वृद्धि होती है और ना हानि होती है। क्या कह रहे हैं? यह आत्मा के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? मुझ अनंत महासमुद्र में, मुझ आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र में जगत रूपी कल्लोल स्वभाव से उदय हो और चाहे लय हो, मुझ आत्मा को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं तो वैसे का वैसे हूं, मैं तो पूर्ण का पूर्ण हूं। उसकी पूर्णता में जरा सी भी अपूर्णता संभव नहीं है, उसकी पूर्णता में जरा सी भी वृद्धि और हानि संभव नहीं है। मुझ अनंत महासमुद्र में जगत रूपी कल्लोल स्वभाव से उदय हो और चाहे लय हो, कई जगत पैदा हो जाएं और कई जगत लय हो जाएं,
तरंगे पैदा होती हैं और तरंगे लय को प्राप्त हो जाती हैं। सब कुछ उस समुद्र के भीतर ही चलता रहता है। नदियां आती हैं, मिलती हैं, वाष्पीकरण से जल भी बन जाते हैं, समुद्र अपनी अवस्था में रहता है। कुछ इस प्रकार से, यद्यपि आत्मा कोई समुद्र तो नहीं है, आत्मा तो सर्वव्यापी समुद्र है, वह तो सर्वव्यापी सत्ता है, सर्वव्यापी तत्व है। तो मुझ अनंत महासमुद्र में जगत रूपी लहरें प्रकट होती हैं, लय होती हैं। मुझे उससे क्या, मैं तो आत्मा हूं, उसमें कभी कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है, मेरी ना वृद्धि होती है और ना हानि होती है। जगत द्विची स्वभावतः उदेतु या अस्तम, उदय हो या अस्त हो, आयातु न मे वृद्धि न च क्षति, ना मेरी वृद्धि है और ना ही मेरी क्षति है। यह आत्मा रूपी समुद्र में तो जगत रूपी लहरें उठती हैं, गिरती हैं, मैं अपनी जगह पर हूं। और यह जो जगत भी है वास्तव में मैं ही हूं, मुझसे अलग कोई जगत नहीं है। ब्रह्म से अलग कोई जगत नहीं है, ब्रह्म का ही तो विवर्त है, परंतु इंद्रियों से भासना होती है। सत्य तो यह है कि जगत है ही नहीं, यह तो इंद्रिय गोचर दृश्य मात्र है। यह सब कुछ ब्रह्म का विवर्त रूप ही है, ब्रह्म का विवर्त रूप, विवर्तवाद, मैनिफेस्टेशन, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे मैनिफेस्टेशन। तो पूर्व वाले जो पहले जो श्लोक कहा गया, जगत के व्यवहार को अनिष्टता का अभाव कहा, अब इस वाक्य करके जगत की उत्पत्ति आदि को भी अनिष्टता का अभाव कथन करते हैं। राजा जनक कहते हैं कि विनाश से रहित व्यापक आत्मा रूप समुद्र में जगत रूपी अनेक लहरें उदय होती हैं और फिर अस्त हो जाती हैं। उनके उदय होने से आत्मा की वृद्धि नहीं होती और उनके अस्त होने से आत्मा की कोई हानि भी नहीं होती। समुद्र में लहरें उठती हैं, गिर जाती हैं, उससे क्या होने वाला है, समुद्र तो वहीं का वहीं है। मई अनंत महाम्बोधो विश्वम नाम विकल्पना अति शांत निराकार एतत एव अहम आस्थित। मुझ अनंत महासमुद्र में निश्चय करके संसार कल्पना मात्र है, अत्यंत शांत हूं, निराकार हूं और इसी आत्मा के आश्रय हूं। मुझ अनंत महासमुद्र में निश्चय करके, संसार तो कल्पित है, कल्पना से है, भ्रम मात्र है, वास्तव में नहीं है, क्योंकि मेरा अनंत स्वरूप तो निराकार है। निराकार के साकार की उत्पत्ति नहीं बनती, जबकि आत्मा में जगत की वास्तव में उत्पत्ति नहीं बनती। तो मैं प्रपंच से रहित शांत रूप होकर स्थित हूं। मैं आत्म स्थित हो जाऊं, मैं आत्म स्थिति को प्राप्त हो जाऊं, एवं लय योग आदि भी मेरे को बहुत कोई काम की चीज नहीं है। न आत्मा भावेशु नो भाव तत्र अनंते निरंजने इति असक्तः अस्प्रिय शांत एतत् एव अहम आस्थित। आत्मा देह आदि में नहीं और देह आदि उस अनंत निर्द्वंद आत्मा में नहीं है। इस प्रकार संग रहित शांत हुआ मैं इसी आत्मा के आश्रय हूं। आत्मा देह आदि में नहीं और देह आदि उस अनंत निर्द्वंद आत्मा में नहीं। देह आदि सारी वस्तुएं तो मात्र कल्पित रूप में ही है। इस प्रकार से यहां पुष्टि की जा रही है। कल्पित रूप कहने का मतलब वह सब उस एक ही ब्रह्म का विवर्त मात्र ही है, जो कि इंद्रियों के वशीभूत एक निश्चित मापदंड में एक बंधन युक्त अवस्था में दिखाई दे रहा है। वास्तव में सब कुछ आत्मा ही है, वह मात्र वैसा प्रतीत हो रहा है कि जगत है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और उस प्रतीति में जीव का अस्तित्व है, इंद्रियों का अस्तित्व है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का अस्तित्व है, उस प्रतीति में है। ठीक, तो वह मात्र प्रतिभासित हो रहा है, उसकी प्रतिभासना मात्र है। इसीलिए वास्तव में ना देह में आत्मा है और ना देह आत्मा में देह है। यहां यही कहा जा रहा है, आत्मा देह आदि में नहीं
और देह आदि उस अनंत निर्द्वंद आत्मा में नहीं है। इस प्रकार क्योंकि आत्मा तो सत्य है और यह देह आदि जितने भी जगत विषय हैं वो वास्तव में मिथ्या हैं। वह इंद्रियों की सीमा के वशीभूत ही अनुभव गम्य हो रहे हैं। जैसी इंद्रियां हैं वैसा ही दृष्टि गोचर हो रहा है। इसलिए कहा गया गो गोचर जहां लगमन जाई सो सब माया जानहु भाई। जहां जहां इंद्रियां जाती हैं वहां वहां पर तो माया ही है। तो तत्र अनंते निरंजने इति असक्त अस्पृह शांत एतत् एव एहम अस्थितः। तो लय किसका होता है? आत्मा का लय नहीं होता। हां, जगत का लय होता है और जगत विषयों का लय होता है। जगत विषय या इंद्रियां जगत हैं, इंद्रियों से ही जगत की प्रतिभासना है। फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण चतुष्टय है उससे इंद्रियों जगत की प्रतिभासना है। तो उन सब का लय होने से जगत का लय होता है, परंतु वह आत्मा तो अनंत सर्वव्यापी समुद्र के समान है, उसका लय नहीं होता। आत्मा का लय नहीं होता, आत्मा का मोक्ष नहीं होता। यह पहले भी मैं इस चर्चा हो चुकी है। आत्मा का मोक्ष क्यों होगा? आत्म स्वरूप की उपलब्धि अपने आप में ही मोक्ष है, तो उसका थोड़ी ना मोक्ष होगा। ठीक, तो इस पर विचार करें। अहो चिन्ह मात्रम एव अहम इंद्रजालोपमम जगत अतः मम कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। आश्चर्य है कि मैं चैतन्य मात्र ही हूं। संसार इंद्रजाल की तरह है। मैं चैतन्य मात्र हूं, संसार इंद्रजाल, इंद्रियों का जाल है संसार। संसार इंद्रियों का जाल है। मैं तो चैतन्य मात्र हूं, संसार इंद्रजाल की तरह। इसलिए मेरी हेय और उपादेय की कल्पना क्यों कर किसी में हो। ठीक, मैं चैतन्य रूप हूं और संपूर्ण जगत इंद्रजाल के तुल्य मेरी सत्ता के बल पर, आत्मा के सत्ता के बल पर और अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होता है, चूंकि जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है। लहरों की अपनी सत्ता क्या है भाई? अगर समुद्र ना हो तो लहरों की अपनी सत्ता क्या है? क्या लहरें जो खेल खेलती हैं और जो खेल दिखाती हैं समुद्र तट पर, समुद्र की लहरें जो खेल खेलती हैं और जो खेल दिखाती हैं, क्या वो बिना समुद्र के दिखा सकती हैं? उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं, सत्ता तो समुद्र की है। उसी प्रकार से जगत की कोई सत्ता नहीं होती, आत्मा की सत्ता होती है। आत्मा की ही सत्ता होती है। इसीलिए मैं चैतन्य रूप हूं, अर्थात आत्मा ही चैतन्य स्वरूप है और संपूर्ण जगत इंद्रजाल के तुल्य मेरी सत्ता के बल पर, अर्थात आत्मा के सत्ता के बल पर और अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होता है। चूंकि जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, इस वास्ते मेरे को इस किसी पदार्थ में भी किसी प्रकार करके त्याग और ग्रहण की बुद्धि नहीं होती। जो पुरुष जगत के पदार्थों को सत्य मानता है उसी की उनमें ग्रहण और त्याग बुद्धि होती है। जगत रूपी लहर उठी है, गिर जाएगी, चली जाएगी, यह तो होना ही है। यह लहर की इच्छा थी उठने की और लहर की इच्छा है लय होने की। तो जगत के साथ लय होना है, लेकिन आत्मा के साथ कोई लय होने वाली बात नहीं है। सत्य तो यह है कि जगत के साथ भी लय होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वह तो आत्मा के बल पर आत्म तत्व के द्वारा ही निर्मित हो रहा है। यह तो कल्पित होकर इंद्रियों के कारण दिखाई दे रहा है। इंद्रियां भी वही माया है। मन बुद्धि चित्त अहंकार विवर्त रूप में, विवर्तवाद वेदांत, अद्वैत वेदांत का विवर्तवाद का सिद्धांत, इस सिद्धांतों को जानना चाहिए। सत्कार्यवाद, सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद, असत्य कार्यवाद न्याय दर्शन का क्या कहता है, मेटाफिजिक्स का विषय है, ये तत्व मीमांसा का विषय है। तो इस प्रकार से सप्तम प्रकरण के अंदर ये चर्चा चलती है अष्टावक्र महागीता में, और एक ही बात यहां पर कही जा रही है कि आत्मा
की हानि नहीं होती। अनेकों लहरें उठ जाएं, अनेकों लहरें गिर जाएं, वह जो परम चैतन्य है वह तो अपनी जगह पर वैसे का वैसे ही स्थिर है। उसकी कोई हानि नहीं होती, उसका कोई वृद्धि नहीं होती और ना हो सकती है। तो मित्रों, यह विषय अष्टावक्र महागीता में चल रहा है। कैसे, किस आधार पर यह कहा जा रहा है, उस पर हमने आपके समक्ष चर्चा कर दी। तो आइए आपके प्रश्नों पर आज चलते हैं। आज थोड़ा समय है तो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक, तो चलिए पहले शुरू से ऊपर से चलेंगे, नीचे से नहीं, ऊपर से आपके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो क्या कहते हैं जीबच मंडल जी, इनका प्रश्न है जीबच मंडल जी का। कहते हैं, गुरु जी आपके समझाने का, चलो ठीक है जी, तो कॉम्प्लीमेंट है, प्रश्न नहीं है, ठीक है। आगे रेणु पांडे जी, अगर हर मनुष्य यानी जीव मुक्त होकर आवागमन से छूट जाए तो क्या यह संसार मानव देह के बिना ही चलेगा? अगर हर जीव, देखिए सबसे पहली बात तो यह है, कई बार हम संसार के विषय में ऐसे बात करते हैं जैसे संसार हमने बनाया है। कई बार मुझे भी आकर लोग कहते हैं, अरे भाई सब लोग सन्यासी बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? मैंने कहा, तुमने बनाया है संसार, तुमने बनाया है संसार, तो इतनी चिंता क्यों है? जो तुमने बनाया है उसकी पहले चिंता कर लो। ठीक है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग मर जाते हैं, कई बार उनके बच्चे अनाथ रह जाते हैं। क्या वो जीते नहीं हैं? और क्या वो अपने जीवन की सफलता को प्राप्त नहीं करते हैं? फिर भी करते हैं। शब्द प्रारब्ध, सब कुछ प्रारब्ध के वशीभूत है। तो संसार कैसे चलेगा? संसार तो अनादि है। समुद्र में लहरें उठनी कब शुरू हुई, क्या कोई बता सकता है? किस दिन से शुरू हुई, क्या कोई बता सकता है? वह अनादि है। यह संसार भी अनादि है। ब्रह्म रूपी सागर में जगत रूपी लहरें उठती ही रहती हैं। जगत तो लहर मात्र ही है। यह तो बंधनवश संसार बहुत कुछ दिखाई देता है। तो हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेगा या हर व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, यह तो बहुत बाद का विषय है। और मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं होता। ना तो मोक्ष ही प्राप्त करने का विषय है और ना ही ईश्वर ही प्राप्ति का विषय है। या तो भ्रम है कि तुम ईश्वर हमसे दूर है, ना तू मुझसे दूर था ना मैं तुझसे दूर था, नजर नहीं आता यह नजर का कसूर था। यह शायरी स्वामी राम की है, स्वामी राम तीर्थ, उनके ये बोल, वो ऐसे बोला करते थे कई बार इस तरह से। यद्यपि वो संस्कृत के भी अच्छे जानकार थे। वह लाहौर पंजाब के अंदर, तब वो लाहौर, जब उस समय जिस समय वो हुए उस समय लाहौर भारत में था, तब ये सब बना नहीं था, हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो अब स्वामी राम तीर्थ हुए लगभग आज से 100 वर्ष पहले, 100 से 120 वर्ष पहले उनका इतिहास है। लाहौर विश्वविद्यालय के अंदर उस समय नई ही यूनिवर्सिटी रही होगी, तो उस समय वह मैथमेटिक्स के एचओडी हुआ करते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे यूनिवर्सिटी में। उनकी ऐसी वानियां हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि ना मैं तुझसे दूर था, ईश्वर के लिए कहा, ब्रह्म के लिए कहा, ना मैं तुझसे दूर था ना तू मुझसे दूर था, नजर नहीं आता था ये नजर का कसूर था। इसलिए ईश्वरीय तत्व का, ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसकी प्राप्ति नहीं होती, उसे जानना होता है, अनावरण करना होता है, अनावृत करना होता है। सारे आवरणों को हटा दो तो आप मुक्त हैं। सारे आवरण अगर हट गए तो आपका मोक्ष हो गया। हम कहीं पर चले जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा तो है ही नहीं। तो सारे मुक्त हो जाएंगे और सारे मोक्ष इतना सरल होता तो श्री कृष्ण भगवान गीता में क्यों कहते कि यह इतना सरल नहीं है। कोई चलना कभी शुरू करता है, पहुंचता बहुत बाद में जाकर है। और सबसे बड़ी बात मैं तो आपसे यह कहूंगा
कि आप मोक्ष के पीछे भागें, अपना जीवन सही से जीना सीखें, वो ज्यादा जरूरी है। और जो ध्यान, जो साधना मोक्ष की ओर हमें ले जाती है, वह हमें जीना ही सिखाती है। सबसे पहले वो हमें तत्वों को संतुलन करना सिखाती है, वो हमारे इमोशंस को बैलेंस में लाना सिखाती है, वो हमारे थॉट प्रोसेस को एक संतुलन में लाना सिखाती है। क्या चीज? वही साधना जो हमें मोक्ष तक ले जाती है। तो मोक्ष हो जाना तो वास्तव में पूर्णता है। मोक्ष हो जाना कोई अपूर्णता नहीं है। मोक्ष हो जाना कुछ छूट जाना नहीं है। इसीलिए कई बार कुछ लोग मुझसे प्रश्न कर चुके हैं कि अगर मोक्ष हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारा तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो उनको एक ही उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूं, आज भी दे रहा हूं, आपकी इच्छा के बिना कोई आपको मोक्ष नहीं दे पाएगा। क्यों चिंता करते हैं? ना तो ब्रह्मा दे पाएंगे, ना शिव दे पाएंगे, ना विष्णु दे पाएंगे। सिद्ध से सिद्ध महापुरुष, बड़ा से बड़ा गुरु आपको मोक्ष नहीं दे पाएगा जब तक आपकी इच्छा नहीं है मोक्ष प्राप्ति की। यह नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण यही नियम समझा रहे हैं। तुम जैसी भावना करोगे वैसे ही तो प्राप्ति करोगे। बात खत्म। जगत में तो यही नियम चलेगा। तो इसीलिए उस आत्मा को जानो, उस आत्मा की भावना भी करो। आगे चलते हैं। मूलाधार से सहस्त्रार तक ऊर्जा का सामना को ही मोक्ष गति कहते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मूलाधार से अनावरण कीजिए, बस अनावृत हो जाइए, सारे आवरणों को हटा दीजिए, आवरणों का लय कर दीजिए। यह मोक्ष है। ठीक है, यह मोक्ष है। ऊर्जा तो ऊर्जा का संतुलन होता है। मूलाधार से सहस्त्रार तक ऊर्जा की कोई गति होती है? जी नहीं। पहली बात तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए, कई प्रकार के इमेजिनेशन पैदा हो जाते हैं। ऐसा कहने से कई प्रकार के भ्रम पैदा हो जाते हैं। चक्रों के माध्यम से आप मात्र ऊर्जा का संतुलन मात्र करते हैं। जो कुंडलिनी शक्ति है वह निश्चय ही जागृत होती है ध्यान मात्र से। आपको उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है कि वह मूलाधार से कब उठेगी, कब उठेगी, कब उठेगी। सारी जिंदगी बीत जाएगी ये देखने में कि कब उठेगी। बहुत पीछे रह जाओगे। तो कुछ साधनाएं तो मुझे लगता है लोगों को पीछे करने के लिए करवा दी जाती हैं। ठीक, तो वैसी साधनाएं हमें नहीं करनी है जो पीछे करने के लिए हमें ले जाए। आप ध्यान कीजिए, अंतर्मुखी साधना कीजिए, फिर धीरे धीरे यह बातें, वो कोई बहुत वो चीज नहीं है, वो जागृत हो जाएगी, वह उठ जाएगी। फिर समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से है। एक ध्यान मात्र से ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। तो यह बहुत ही गहरा विषय है। आपने प्रश्न कर दिया, कभी और विषय पर हम इसको ले आएंगे। मूलाधार सहस्त्रार्थ की जो चर्चा है, और पतंजलि पतंजलि ने क्यों, अगर ऐसा कुछ होता तो महर्षि पतंजलि ने इसकी व्याख्या कर दी होती कि भाई ये मूलाधार के बिना तो नहीं कुछ होने वाला। चक्रों की चर्चा है पतंजलि योग सूत्र में, लेकिन बहुत ही गौण रूप से है। बस इतना समझाया गया है कि ऊर्जा का ऐसा ध्यान करने से, चित्तवृत्ति निरोध करने से और ध्यान करने से यह ऊर्जा जागृत हो जाती है स्वतः ही। लेकिन कुछ लोग मूलाधार में फंसे रहते कि मूलाधार से कुंडली उठेगी तो मैं देखूंगा कैसे उठ रही है, मैं अनुभव करूंगा कैसे उठ रही है। कुछ नहीं, बस ध्यान कीजिए, साधारण रूप से ध्यान कीजिए। नहीं ध्यान समझ में आ रहा है, आप ज्वाइन कीजिए, जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, फिर समझ में आएगा। और यह जो अनुभूति है ना मूलाधार से ऊर्जा उठने की, वह हो जाती है, बड़े आसानी से हो जाती है, बहुत सहजता से हो जाती है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ठीक, तो चलिए आगे चलते। आत्मा की फिर गति भी नहीं होनी चाहिए, दिव्य ज्योति सृजन ब्रह्म ज्ञान। आत्मा की फिर गति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके कथा अनुसार वृद्धि हानि नहीं होती तो मोक्ष के नाम पर सभी धार्मिक ठेकेदार को जन सामान्य
लोगों को मोक्ष के नाम पर भटकाने का गलत है। फिर मोक्ष किसका होता है? मोक्ष जीव का होता है, जीव का लय होता है, जगत का लय होता है, आत्मा मुक्त है, सर्वदा मुक्त है, उसकी ना गति होती है, ना उसकी हानि होती है, ना उसका लाभ होता है, ना उसकी वृद्धि होती है। यह अष्टावक्र महागीता के अनुसार हमने अभी इसको देख चुके हैं, यही विषय पर। चलिए, राजराज जी, गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, जब शरीर को चोट लगती है तो उसकी पीड़ा जीवात्मा के माध्यम से स्थूल शरीर को होती है, संशय दूर करने की कृपा करें। जी नहीं, जब किसी को चोट लगती है तो स्थूल शरीर के माध्यम से जीव को पीड़ा होती है। ठीक, स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर को पीड़ा होती है, क्योंकि पीड़ा का अनुभव करता, सुख दुखों का भोग करता स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, जो कि जीव के रूप में जाना जाता है, जो कि लिंग शरीर के रूप में जाना जाता है, जो कि पुर्यष्टक के रूप में भी जाना जाता है। वह सूक्ष्म शरीर, वह जीव ही सुख दुखों का भोगता है और कर्मों का करता है। वह कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पंच प्राण, पंच महाभूत, अंतःकरण, चतुष्टय, कामनाएं, अविद्याओं से बना हुआ है। इनसे, इन पुर्यष्टक, इन 8 तत्वों से बनने से उसका नाम पुर्यष्टक है। तो वह जो जीव है, स्थूल शरीर को चोट लगने पर पीड़ा किसे होती है? स्थूल शरीर को नहीं होती। और जब वह जीव इस शरीर को छोड़ देगा तो क्या पीड़ा होगी? क्योंकि उसने छोड़ दिया तो उसे पीड़ा भी नहीं होने वाली। ठीक है, तो स्थूल शरीर को कोई पीड़ा नहीं होती, पीड़ा मात्र सूक्ष्म शरीर को होती है। अच्छा प्रश्न। चलिए, ज्योति दत्ता जी, घोर कलिकाल में आप जैसा ज्ञानी पुरुष को सानिध्य पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। इस अनुष्ठान के द्वारा समाज में धर्म के ऊपर जो अंधे पर्दे हैं वो हट जाएंगे। जी हाँ, प्रयास करें, फैलाएं, लोगों को बताएं। आप भी कार्य में लगे रहें, मैं एक कार्य में लगा हूं, आप भी लगे रहें। रात में जब हम सोएं और सुबह आंख खुले तो ऐसा लगे जैसे अभी अभी सोए हैं, होश में हैं और ताजगी है। तो हम नींद में किस अवस्था में होते हैं? हम नींद एक अलग ही चेतना की अवस्था है। नींद क्या है? रचना आरके जी, एक अलग ही चेतना स्थूल शरीर को छोड़ती है। उस समय स्थूल शरीर के प्रति जो अवेयरनेस है, छोड़ती हम नहीं कह सकते हैं उसको, एक जो हमारी जो वास्तव में इस बात से प्रमाणित होता है, इस बात से प्रमाणित होता है कि हम शरीर नहीं हैं। क्योंकि जब हम उसे चेतना कहते हैं तो वास्तव में वो चेतना नहीं है, वह जीव है, वह जीव है। तो इस शरीर में रहना यह हमारी प्रकृति नहीं है। हम तो सूक्ष्म रूप ही हैं, हम तो चैतन्य रूप ही हैं। तो इस शरीर के, हमारी जो तुर्या है, हमारी जो एकाग्रता है, वह इस शरीर से हटकर चेतना के दूसरे आयामों में गमन करती है। वह तेजस में गमन करती है जिसे स्वप्न कहते हैं, वह प्राज्ञ में गमन करती है जिसे सुषुप्ति कहते हैं। तो चेतना उन अवस्थाओं में गमन करती है, इसीलिए वहां पर टाइम का जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाता है। तो हमारे लिए तो 6 घंटा बीत गया सोते सोते, लेकिन वास्तव में हमारे लिए तो बस कुछ देर पहले शायद लेटे थे और उठ गए, होश में आ गए, घड़ी देखा तो 6 घंटे बीत गए, 5 घंटे बीत गए। रात्रि में सोते हैं, सुबह उठते हैं तो ऐसा ही तो होता है। जिनको अच्छी नींद आती है, जो बेचारों को अच्छी नींद ही नहीं आ रही है, उनकी बात अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में हम रहते हैं। उस समय हम ही रहते हैं, क्योंकि हम ही चेतना है। चेतना तो हम ही है ना। तो उस समय जीवत्व बोध जो है वह सुषुप्ति में, पहले स्वप्न में जाएगा, तेजस, उसे तेजस भी कहते हैं। स्वप्न में जाएगा, हिरण्यगर्भ भी कहते हैं।
उसमें जाएगा और फिर प्राज्ञ में चला जाएगा, सुषुप्ति में चला जाएगा। तो कुछ देर तक उस अवस्था में रहेगा, उसमें चला गया, कहीं से कोई डिस्टेंस नहीं है कि वहां से आ गया चला गया, उस अवस्था में वह रहने लगा जहां पर जीव की सारी क्रियाएं बाध्य हो जाती हैं, कर्म रुक जाता है, लेकिन बीज रूप में सारे संस्कार वहीं पड़े हुए हैं। फिर वहीं से उठना शुरू होगा, फिर स्वप्न में आएगा और फिर शरीर के प्रति अवेयरनेस होगा। तो सपना आप 2 बार देखते हैं, एक जब आप सोते हैं तो स्वप्न में जाते हुए फिर आप सुषुप्ति में जाते हैं, फिर जब आप उठते हैं तो सुषुप्ति से वापस लौटते हुए आप स्वप्न और फिर शरीर में आ जाते हैं। इसलिए जब भी आप सुबह उठते हैं तो ज्यादातर लोग सुबह उठते समय हम कोई ना कोई सपना थोड़ा बहुत देख रहे होते हैं। इस प्रकार से ये हम ही तो गमन कर रहे हैं ना, हम ही आ रहे, हम कहीं वैसे आना जाना नहीं है, ये अवस्थाएं बन रही हैं, ये अवस्थाएं बन रही हैं बस। और उस समय स्वप्नावस्था में संसार नहीं होता, ये संसार नहीं होता, कुछ दूसरा ही द्वार खुल जाता है, कुछ दूसरा ही खेल शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से है। अजीत कुमार जी, वेद कौन पढ़ सकते हैं गुरु जी? राम नाम जपने से मोक्ष पॉसिबल है। ईश्वर ने किस कारण से मानव एंड अन्य जीव जंतु बनाया है? यह तो स्वतः ही है, प्रकृति के विवर्तवाद से, ब्रह्म के विवर्त से सब कुछ बन रहा है, और ब्रह्म के विवर्त से प्रकृति, और प्रकृति का विकासवाद है। प्रकृति के अंदर विकासवाद है, लेकिन प्रकृति ब्रह्म के विवर्त से अब वो प्रकृति अपने कारण से अनेक रूप धारण करती है, इसलिए सत्कार्यवाद है। अपने कारण से अनेक रूप धारण करती है, अर्थात पहले विषमता, विषमता से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से बुद्धि और अविद्या से अहंकार, अहंकार से मन, और फिर सात्विक अहंकार से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तामसी अहंकार से पंचमहाभूत और पंच तन्मात्राएं विकसित होती हैं। यह सांख्य शास्त्र ऐसा प्रतिपादन करता है, और फिर जीव अस्तित्व में आ जाता है। तो इस प्रकार से यह जीव अस्तित्व में आता है, तो किसी ने बना दिया ऐसी स्वीकृति नहीं है, ऐसी स्वीकृति नहीं है। यह तो प्रकृति की विषमता का परिणाम मात्र है, गुण विषमता का परिणाम मात्र। इसलिए कर्म जो है वह गुणों के बीच विरोधाभास से पैदा होते हैं, कर्मों की उत्पत्ति होती है, और फिर उस कर्म के बंधन में जीव जन्म लेता है, मरता है, कर्मों का भोग करता है। जाति, आयु और भोग, ये 3 चीजें उसे अपने कर्म से प्राप्त होती हैं। जाति अर्थात जिस योनि में उसने जन्म लिया, आयु अर्थात जितना समय उस योनि में बिताएगा, भोग अर्थात सुख और दुख जो भोगेगा। ये तीनों चीजें उसके कर्म से निर्धारित हो जाएंगे। ठीक, तो यह विकासवाद से विकसित होकर आता है। कोई इसे बना रहा है, अगर वो बना रहा है तो फिर तो आपको मानना पड़ेगा बहुत गलत व्यक्ति होगा वो। अगर आप ये मानते हैं कि सब बनाया जा रहा है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो बनाने वाला आदमी ठीक नहीं है भाई। वो जो भी है, जो भी आप उसको कह दो, ठीक, क्योंकि अगर वो ठीक होता तो फिर निश्चय ही पाप नहीं होते, फिर निश्चय ही दुख नहीं होते। इसलिए जो प्रथम शास्त्र है, प्रथम वैदिक शास्त्र सांख्य शास्त्र, वो यही कहता है कि यह सारी चीजें विकसित हुई हैं, इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन, ना कि बनाई गई हैं, ना कि किसी ईश्वरीय सत्ता ने या किसी भगवान ने बना दिया है। ऐसा वर्णन है शास्त्रों का। ये मेरे व्यक्तिगत विचार भी नहीं है, शास्त्रों से। आत्मा ऊर्जा नहीं है, और नहीं आत्मा एक शरीर को छोड़कर इससे शरीर में जाती है, नहीं आत्मा का पुनर्जन्म होता है, नहीं आत्मा। जी हाँ, ये तो चर्चा चली रही है। हाँ, जगत नारायण जी, कल्याणमस्तु। कृष्ण ने कहा है योगी नहीं सोता, क्या इसका तात्पर्य यह है कि शरीर निद्रा के होने के बाद आत्मबोध सहज बना रहता है? हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। विपासना मेडिटेशन क्या है? यह सनातन धर्म में वर्णित ध्यान से किस प्रकार अलग है? क्या यह मेडिटेशन हमारे शास्त्रों में
लिखे हुए में से है या? जी हाँ, तो अष्टावक्र महागीता में चर्चा हो गई ना। विपश्यना के अंदर साक्षी भाव से देखना। सत्य यह है कि बौद्ध विचारधारा कहीं भी वेदों से अलग नहीं है। हाँ, ऐसी घोषणा की गई, कालांतर में ऐसी घोषणा की गई बौद्धों के द्वारा, षड्यंत्रकारी बौद्धों के द्वारा, कि वह जो बता रहे हैं वह वेदों से अलग है। ठीक है, और बुद्ध की वैसी छवि को जबरदस्ती बनाने की कोशिश की गई, परंतु ऐसा नहीं है। इसको अच्छे से आप समझ लें, यह पहले भी कई बार प्रमाणित हो चुका है। हम एक बार अष्टावक्र महागीता खत्म होने दीजिए, इस विवाद पर हम सीरीज ले आएंगे, बौद्ध विवाद के ऊपर। तो और बौद्ध दर्शन पर भी बृहद चर्चा होगी। अभी क्या है कि थोड़ी समस्यावश जो दार्शनिक चर्चा 7 बजे चलती थी वो थोड़ा सा रोकना पड़ा है। कुछ 1 महीने बाद फिर से वो शुरू होगी, तो लगातार डेली, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर रोज एक समय पर वीडियोस आए तो लोग उस पर ध्यान देते हैं, नहीं तो कम लोग ही ध्यान दे पाते हैं। तो इसीलिए हमने उसको रोक ही दिया अभी कि एक हफ्ते में एक वीडियो निकालेंगे, वो ठीक नहीं है। एक साथ ही उस पर चर्चा आनी शुरू हो जाएगी। तो उसमें जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन भी होगा, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है नास्तिक आस्तिक का या गैर वैदिक होने का, वो रिसॉल्व इसी में 9 बजे के उसमें हम करेंगे, 9 बजे की चर्चा में करेंगे। तो यह जो प्रश्न आपने किया है कि आत्मा विपासना मेडिटेशन क्या है, विपासना नहीं है, विपश्यना। यह तो अपभ्रंश कर दिया है आपने। विपश्यना क्या शब्द है? विपश्यना, विपासना नहीं, यह अपभ्रंश हो चुका है शब्द का। विपश्यना, विपश्यना मतलब क्या है? पश्य मतलब देखना। पश्य संस्कृत शब्द है। क्या शब्द है? संस्कृत शब्द है। अब आप कहोगे कि नहीं, बुद्ध ने तो अपना उपदेश पाली में दिया था या प्राकृत में दिया था, तो क्या पाली प्राकृत क्या जर्मनी से आए थे? वह भी संस्कृत के ही भाषाएं हैं, संस्कृत से विकसित हुई भाषाएं ही हैं। ठीक है, तो कोई अलग जगह से नहीं आए थे। आप प्राकृत भाषा को पढ़ेंगे तो उसमें आप प्राकृत को पढ़िए, वो संस्कृत जैसा ही आपको पढ़ने में लगेगा। तो इसलिए संस्कृत में पश्य शब्द का अर्थ है देखना, विपश्यना। विपश्यना से आप लोगों ने इसे विपासना, विपासना से विपासना, कुछ लोग विपासना भी बोलते हैं। तो विपासना मत कर दिए, विपश्यना बोलिए। तो विपश्यना मतलब पश्यंती। किम पश्यंती, क्या देखते हो? पश्य मतलब देखना, विशेष रूप से देखना। तो देखना है, वहां पर दृष्टा बनकर देखना है, साक्षी भाव से देखना है कि तुम्हारे अंदर कौन सी संवेदनाएं चल रही हैं। अपने इमोशंस को देखो, अपने अंदर पैदा होने वाली संवेदनाओं को देखो। क्या क्या चल रहा है तुम्हारे भीतर, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे एक एक अंग में, पहले उसको देखो। फिर अपने मन को देखो कि तुम्हारे मन में कौन सी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, तुम कहां से प्रभावित हो रहे हो। फिर तुम सब कुछ देखना बंद कर दो। फिर तुम देखो कि तुम तो स्वयं में ही हो। ये सारी चीजें तो मात्र कल्पित हैं और तरंगित हो रही हैं, कल्पना के रूप में ही तरंगित हैं। तुम इनसे अलग हो, वास्तव में तुम्हारा अस्तित्व इन सब से अलग है। तुम ये जान पाओगे, देख पाओगे। तो विपश्यना, ना तो माम शक्य से द्रष्टुमनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमय युगमेश्वरम। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा जिससे तू मेरे योग ऐश्वर्य रूप का दर्शन करेगा, देखेगा। पश्यमय, पश्य, जो पश्य शब्द है इसका अर्थ है देखना। तो विपश्यना यह उचित प्रोनाउंसिएशन है उसका। तो यह वेदों से अलग है, यह कहीं भी अलग नहीं है। यह तो अष्टावक्र महागीता का प्रारंभ ही विपश्यना से है। बस विपश्यना शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, साक्षी भाव का प्रयोग हुआ है। तो अष्टावक्र महागीता का प्रारंभ ही इसी विषय से है। तो कहां से बुद्ध अलग हो गए? तो यह हमें खुद विचार करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रकार अलग है। क्या यह मेडिटेशन हमारे शास्त्रों में लिखे हुए में से है या
कॉपी किया गया, हाँ कॉपी किया गया ये तो कह सकते, लेकिन आजकल मत कीजिए। कई जगहों पर जो विपश्यना कराई जा रही है बहुत गलत तरीके से कराई जा रही है, और ऐसे लोग मुझे मिले हैं जिनका बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं उनको सीधा मना कर देता हूं कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, सीधी सी बात। जो मैं बता रहा हूं उसको आप शुरू कीजिए, तो तभी मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। वो मेरे पास आए सहायता, ऐसे 5 लोग आ चुके हैं, तब मैं आपको ये बात कर रहा हूं, 1-2 लोग नहीं, 5 लोग जो कि विपश्यना करते थे। उसके आगे की कोई स्टेज या कोई प्रैक्टिस जब नहीं बताई गई तो काफ़ी समस्या से वो जूझे, कई तरह की प्रैक्टिसों के कारण, और कई बातें हैं उसमें। अब यहाँ पर सारी बातें नहीं अभी तुरंत करेंगे तो एक नया विषय शुरू हो जाएगा। तो बस इतना ही है, इसको समझें और उससे आगे भी कुछ होता है उसको भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। बस आगे चलते हैं। ठीक, अमित पटेल जी, ये तो पहले ही पता था कि आत्मा की हानि या वृद्धि नहीं हो। ठीक है जी। का भास कैसे होता है? नए जन्म में पुनर्जन्म का भास कैसे होता है? यह तो हो जाता है, कई लोगों को अपने आप भी हो जाता है, कई लोगों को साधना वादना ध्यान आदि क्रियाओं से भी हो जाता है। आत्मा जब सृष्टि की रचना हुई तब भी जितनी थी आज भी उतनी ही है। हम इंसान की पॉपुलेशन क्यों बढ़ी? क्योंकि हम दूसरों की आत्मा ले लेके जी रहे हैं, इसलिए कलयुग का एंड हो गया ही होगा। तो हाँ, एंड तो होगा ही, एक दिन अवश्य होगा। आत्मा सर्वव्यापी परम स्थिर, जी हाँ। आत्मा कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक का तक लोक में जाती, ये लोक कहाँ है? ये कहीं लोक नहीं है, ये तो अवस्थाएं हैं। कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाएगा तो नरक हो गया, बुरे कर्मों का फल मिलने लगा तो नरक हो गया, अच्छे कर्मों का फल मिलने लगा तो स्वर्ग हो गया। ब्रह्म प्राप्ति ही मोक्ष प्राप्ति है, जिसमें जीव अपने शुद्ध चेतन स्वरूप आप्तावस्था प्यूरेस्ट कॉन्शियसनेस में रहती है अवस्था में। जी हाँ, ठीक है, बात कुछ हद तक ठीक है। प्राप्ति कुछ नहीं है, सब कुछ ही ब्रह्म है। तो प्राप्ति क्या होगी? अनावरण होगा, अनावरण। यह जो कल्पित संसार है, कल्पित संस्कार है, उनका अनावरण हो जाएगा तो फिर ब्रह्म ही ब्रह्म है। चलिए आगे करते हैं। अपने श्रीला प्रभुपाद की भागवत गीता एज इट इज पढ़ी है, वो गीता बिल्कुल अलग है, वो तो अद्वैत के पूरे खिलाफ है। उनकी जो टिप्पणी है, टीका आप पढ़ेंगे तो अद्वैत के खिलाफ है। शब्दार्थ पढ़ेंगे तो वो तो अर्थों का अर्थ कुछ और, वो क्योंकि वहां पर अपने वो कुछ मैंने पढ़े हैं उसको, जो भागवत गीता है प्रभुपाद जी की या इस्कॉन से जो निकलती है, आपने उसकी चर्चा छेड़ी है। तो संस्कृत के, इसीलिए तो मैंने कह दिया ना, इस भेद को मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत कहां पर क्या गलत लिखा गया है या कहां क्या सही लिखा गया है। आप सीधी तरह से संस्कृत भाषा का थोड़ा नॉलेज लीजिए, अर्थों पे जाइए, बात सामने आ जाएगी कि कहां अपनी मनमर्जी की टीका है, कहां पर अपना लाग लपेट है और कहां पर वास्तविक अर्थ निकाल के रखा जा रहा है। थोड़ा सा संस्कृत भाषा का ज्ञान कीजिए, शब्दों पर अनुसंधान कर लीजिए। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पर भी बहुत मैटर है संस्कृत भाषा से संबंधित। थोड़ा सा अनुसंधान कर लेंगे तो वो सारी चीजें, नहीं तो व्यक्तिगत रूप से मुझे संपर्क करेंगे तो शायद मैं कुछ चर्चा में आपको बता दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों में आयाम बोले गए हैं, ये क्या, कौन से आयाम की बात कर रहे हैं, किस प्रकार के आयाम की? वेद तो संहिता में बटे हुए हैं, ठीक है। संहिताओं में, कंडिकाओं में, मंत्रों में, यजुषों में वेदों की चर्चा है। तो यहां पर आपका तात्पर्य मुझे स्पष्ट नहीं है थोड़ा सा। तो दार्शनिक आधार पर जो मैं चर्चा में जो बातें आती हैं उस पर आधार पर मैं कह रहा हूं। तो शिव अनंत हैं,
सर्वव्यापी हैं, तो क्या शिव ही ब्रह्म तत्व है? शरीर रूप में नहीं, तत्व रूप में शिव ही है। शरीर रूप में नहीं, देह रूप में नहीं, फोटो रूप में नहीं। ठीक है, तो जो 6 भगों से संपन्न है उसे लोग ईश्वर कहते हैं। ईश्वर से धन सुख की कामना के लिए पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या ईश्वर नहीं दे सकते? जैसे रामकृष्ण शंकर जी आदि ब्रह्म वो गुणातीत हैं, ब्रह्म गुणातीत है, देवता गुणातीत नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें हम कहते हैं उन्हें देव रूप में ही हम मानते हैं, तो वह ब्रह्म उस रूप में ब्रह्म नहीं है। वैसे तो सभी ब्रह्म है, ब्रह्म से कुछ अलग भिन्न तो है ही नहीं। तो इसीलिए इसमें वह हमें सब कुछ दे सकते हैं नहीं, कर्मों से मिलता है। कर्मों के ऊपर कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। जो प्राप्त होगा वो कर्म से ही प्राप्त होगा। बाकी देवताओं का यजन कर कर हम पर कृपा दृष्टि रखें, हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, हमें ऐसा योग करना चाहिए जिससे कि जीवन में संतुलन बना रहे, हम नकारात्मकता से दूर रहें, अपने आप को नेगेटिविटी से हम दूर रख सके। हमें ऐसी क्रियाएं, ऐसा योग करना चाहिए, ऐसी प्रार्थना यजन करना चाहिए। प्रार्थना यजन देवों से करने में कोई बुराई नहीं है, वो करना ही चाहिए। चाहे आप भगवान से करें या देवताओं से करें, वो करना ही चाहिए। परंतु उससे हमारी सकारात्मकता का विकास होता है, हमारे अंदर एक संतुलन का विकास होता है। वह बातें अपनी जगह पर हैं, वह अपनी जगह पर है। लेकिन जब तत्व चर्चा करेंगे तो वह तो ब्रह्म ही है, और ब्रह्म कुछ क्या देगा? वह तो सब कुछ है, तो देगा क्या? फिर सब कुछ उसी के भीतर है, तो वह हमें कुछ दे देंगे अचानक से, सिद्धि से? जी नहीं, कर्मों से चीजें आएंगी सामने। कर्म करें। और हाँ, देव पूजा यज्ञ हवन की जो क्रियाएं हैं वह एक संतुलन पैदा करती है, तो वो करते रहना चाहिए। इस विषय में ये एक पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, पिछले वीडियोस में इस पर चर्चा हो चुकी है, तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आगे जब मीमांसा पर चर्चा होगी, कर्मकांड की चर्चा आएगी, कई वीडियोस आएंगे कर्मकांड के ऊपर, तो उसमें सारी चीजें स्पष्ट होंगी। दर्शन, उस कर्मकांड के दर्शन पर, कर्मकांड करना कैसे है वो नहीं सिखाया जाएगा। अष्टावक्र महागीता के अनुसार क्या हम लोग जीवात्मा को ही सर्वत्र मुक्त कह सकते हैं? ना, जीवात्मा नहीं, आत्मा को। जीवात्मा नहीं, आत्मा। जीवात्मा मतलब जीव ही है। ठीक, आगे चले। व्हाट इज द साइज ऑफ सूक्ष्म शरीर? सूक्ष्म शरीर का कोई विशेष साइज नहीं होता, क्योंकि अनेक जीव है ना, मनुष्य ही तो नहीं है, अनेक प्राणी हैं, अनेक शरीरधारी हैं, उन सबका भी सूक्ष्म शरीर है, उन सबका भी सूक्ष्म शरीर है, तो उसके साइज का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक, यह है। तो वैसे तो देखिए, ये प्रश्न आपने जो किया है, साइज क्या है, थोड़ा सा मैं इस पर बोल देता हूं। सूक्ष्म शरीर का, हाँ, वो होता साकार ही है, परंतु उसका साइज क्या है यह कोई विषय नहीं है। जिसका सूक्ष्म शरीर जितना विस्तृत है उतना बड़ा साइज हो जाएगा। विस्तार कैसा है उस पर निर्भर करता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग विस्तार होगा। जो अत्यधिक भोगी प्रवृत्ति के हैं उनका साइज छोटा होगा, जो योगी प्रवृत्ति के हैं उनका सूक्ष्म शरीर का विस्तार बहुत ज्यादा होता है, उनका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ लोगों का दावा है कि नहीं भाई, मरते समय जो इसमें से जीव निकलता है उसको भी नापा जा सकता है, उसका भी मेजरमेंट किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ लोग जिन्होंने अनुभव किया है थोड़ा बहुत, तो वो इसको कहते हैं। तो एक बार निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, बता रहा हूं, यहां पर नहीं, यूरोप के अंदर। आप जाओगे यूरोप में, अमेरिका में भूत प्रेतों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो किसी आत्मा के ऊपर प्रेत पोजेशन हुआ, स्पिरिट पोजेशन जिसको बोलते हुआ, किसी शरीर पर,
तो जो प्रेतात्मावादी थे, जो इसी विषयों पर रिसर्च करते थे, इन्हीं विषयों पर चिंतन करते थे और इन्हीं में लगे रहते थे, उन्होंने क्या किया कि पहले तो उस व्यक्ति का वजन नाप लिया था, पहले ही उन्होंने किसका वेट क्या है, और फिर जब उसके शरीर पर प्रेतात्मा आ गई तो उसका फिर से वजन नाप लिया, दोनों को घटाकर उसका वजन भी निकाल दिया और घोषणा कर दी कि भाई ऐसे ऐसे प्रेतात्मा का ये वजन है। तो ऐसे भी कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके कुछ कुछ चीजें निकाल रखी हैं, आप उसको भी मान सकते हैं, परंतु वो हमारे शास्त्र के अनुकूल नहीं है। ठीक है, कि सूक्ष्म शरीर का क्या वजन होता है, क्या साइज होता है, फर्क पड़ जाएगा व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार। चलिए, तो आत्मा क्या राजा के भांति रथ पर बैठा रहता है? नहीं जी, रथ पर की तो चर्चा ही नहीं की, आत्मा तो समुद्र के समान है। घोड़ा को त्याग देना चाहिए, क्या बताने की कृपा गुरुदेव। आत्मा क्या राजा के भांति रथ पर बैठा रहती है और रथ और घोड़ा को त्याग देना चाहिए क्या? जी नहीं, सब कुछ वही का वही रहेगा, बस अपने आप को जान लेना चाहिए, उस आत्मा को जान लेना चाहिए, उतना ही पर्याप्त है। विचार तो चित्त से उठते हैं मगर उसका उद्गम प्रकृति है। जी हाँ, प्रकृति के गुण ही हैं। वेद मेरा भेद मैं ना मिलूं बेलन के माही, जिस वेद से भी मिल जूं उस वेद को तुम जानते नहीं। चलो जी, ठीक, अच्छी बात है। गुरुजी, वेद मेरा भेद मैं ना मिलूं वेतन के बेतन के माही, तो वेतन की तरह थोड़ी ना मिलेगा। वेद तो आप अपने हृदय में ही जान पाएंगे। ऋषियों ने वैसे ही जाना और उन्होंने श्रुति वाक्य का प्रस्फुटन किया अपने मुखारबिंद से, लेकिन जाना अपनी साधना से, अपने हृदय में, तो कोई वैसे ही जान पाएगा। Why physical body does not die? जी नहीं, physical body dies, astral body do not dies. Physical body dies but astral body do not dies. अहम अवनी भट्टाचार्य जी, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी आपको भी। हाउ टू काम योर सेल्फ वेन यू आर फीलिंग वेरी एजिटेटेड? डू मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। थोड़ा सा मुंह हाथ धो ले और बैठ जाएं। ठीक है, नहीं तो ना भी बैठे, आंख बंद ना करें, वैसे ही ध्यान करें, बिना आंख बंद किए थोड़ा सा प्राणायाम की क्रियाएं कर लें, नाड़ी शोधन क्रियाएं कर लें, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। गुरुजी, आद्य शक्ति प्रकृति है। जी हाँ, दंडवत प्रणाम। वेदों में मिलावट संभव है? वेदों में मिलावट नहीं हुआ तो सभी के मत एंड एक्सप्लेन डिफरेंट क्यों है? कहाँ डिफरेंट है? मत एक्सप्लेन डिफरेंट नहीं है। जहां पर भी डिफरेंस आ रहा है वास्तव में पक्ष है। मत कहीं पर भी डिफरेंट नहीं है, पक्ष है। कोई किसी ने किसी पक्ष को उठाया है, जैसे कि सांख्य का अपना एक पक्ष है, वेदांत का अपना ब्रह्म का पक्ष है। वेदांत ब्रह्म की चर्चा ज्यादा करती है, आत्मा की चर्चा ज्यादा करती है। सांख्य प्रकृति के सृष्टि की चर्चा अधिक करती है। वेदांत उस प्रक्रिया को वैसे ही स्वीकार कर लेती है, लेकिन विवर्तवाद में स्वीकार करती है। ठीक है, क्योंकि उसमें ब्रह्म की चर्चा आ जाती है, तो ब्रह्म से सारी चीजों को देखा जाता है। तो ऐसा कोई भेद नहीं है। मीमांसा कर्म चर्चा करती है। मीमांसा उन सारे विषयों को छोड़कर, फोकस ना करके, ब्रह्म, आत्मा, सृष्टि को ना करके कर्म पे फोकस करती है, क्योंकि आदमी के जीवन में सुख दुख कर्मों से आ रहा है, तो वो कर्मों पे फोकस कर देती है। अलग अलग पक्ष पकड़ा गया है। वैशेषिक अणुओं पे फोकस कर देती है, न्याय तर्क व्यवस्था पे फोकस करती है। तो ये अलग अलग पक्ष, अगर आप 6 दर्शन लेंगे तो 6 दर्शन के 6 विषय हैं, इसलिए उसमें कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है, देखने का नजरिया मात्र है। विवाद है जब वो विषय से हटकर, जब वैशेषिक दर्शन अणु को छोड़कर, परमाणु को छोड़कर, तत्व को छोड़कर ईश्वर की चर्चा करता है, तो वहां विवाद आएगा। ठीक है, विवाद वहां पर है। सांख्य और वेदांत का विवाद कहां पर है?
ब्रह्म को लेकर विवाद है। लेकिन जो प्रकृति का विकासवाद है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, उसको तो वेदांत में भी वैसे ही स्वीकार किया जा रहा है। तो इसीलिए कोई इस प्रकार का भेद या विवाद विचारधाराओं में नहीं है। यह लिखने वाले जिन्होंने साधना के द्वारा ध्यान करके प्रैक्टिकली बातों को नहीं समझा है, उनको लगता है कि भेद है, विचारधाराओं में भेद है, यद्यपि भेद नहीं है। इस प्रकार से समझना चाहिए। ठीक, मुझे लगता है कि मिलावट हो सकता है जी, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप थोड़े से भी जानकार हैं। देखिए, मिलावट इतना आसान नहीं होता वेदों के अंदर, विशेष रूप से क्योंकि इसीलिए तो क्योंकि इसमें भी विकासवाद चलता रहा। पहले वेद त्रयी आए, सामवेद यजुर्वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, फिर अथर्ववेद ने सबको मिलाकर, सारी बातों को मिलाकर जो विषय छूट भी गए थे उनको भी कलेक्ट कर दे दिया गया, विकसित हो गया, डेवलप हो गया, और डेवलपमेंट बढ़ी, शास्त्रों की रचना हो गई। तो कहां मिलावट करोगे, कहां मिलावट करोगे? ठीक है, क्या शास्त्रों के सांख्य सूत्र में मिलावट करोगे, न्याय सूत्र में मिलावट करोगे, कहां मिलावट करोगे? तो इसलिए मिलावट इतना सरल नहीं है वेदों के अंदर। कर भी दोगे तो पकड़ में आ जाएंगे, आप उसे पकड़ सकते हैं कि हाँ भाई ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है, ये कुछ ज्यादा ही घुमाकर कही जा रही है, अलग ही बात चल रही है, पकड़ लेंगे। और सबसे ज्यादा मिलावट मनुस्मृति में आपको मिल सकता है। मनुस्मृति के कई पक्षों में घुसाए गए हैं, वाल्मीकि रामायण में भी घुसाए गए। जहां कथा कहानियां हैं वहां मिलावट ज्यादा आसान है, सरल है। कथाओं को तोड़ मरोड़ के लिख दिया गया। भागवत महापुराण में कई ऐसे कथाएं हैं जहां तोड़ मरोड़ कर, वहां पर लिखकर, जोड़कर उसमें अश्लीलता पैदा कर दी गई, ऐसा प्रयास किया गया, तो वहां मिलावट है। तो पुराणों में मिलावट की संभावनाएं अत्यधिक होती हैं। जहां पर सूत्रों की चर्चा है, सूत्रों में मिलावट संभव नहीं है, क्योंकि तुरंत पकड़ में आ जाएंगे, तुरंत ही पकड़ में आ जाएंगे। तो यह हमारे, इसलिए शास्त्र अध्ययन भी होना चाहिए। वेदाध्ययन के साथ 6 शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए, उनको भी जानना चाहिए। अंबर नागवे जी, सर मुझे लगता है कि सारे ब्रह्म वेद उपनिषद का सार जीवन को अच्छे से जीना ही है, और ना कि दूसरे परलोक और मृत्यु के बाद मिलने का साधन है। देवताओं की फोटो कैसे हुई? करिए, वो तो बहुत जगह आपको मिल जाएगा। जीवन जीना ही पहला उद्देश्य है। अच्छे से जीवन जियो, और अच्छे से जीवन जीने के लिए भी ये जो साधना है, यह जो योग है, वह सहायक है जीवन को अच्छे से जीने में। सहायक क्या, बहुत बड़ा सहायक है, बहुत बड़ा एक अगर योग की वृत्ति है, क्योंकि योगियों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं अपने योग बल से। ठीक है, तो योग अपने आप में एक जीवन है। वास्तव में आप जीवन जीना ही तभी सीखते हैं जब आप योगी बनते हैं। यही श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तस्मात् योगी भवार्जुना। कर्म करने की कला श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन सिखा रहे हैं। ठीक है, अर्जुन तो साधु बनने के लिए तैयार है, कटोरा लेकर ब्रह्मचारी की तरह भिक्षा मांगने के लिए तैयार है वो, लेकिन श्री कृष्ण उसे सही तरीके से कर्म करना सिखा रहे हैं। तो निश्चय ही जीवन जीना तो हम सीखेंगे ही, जितना हम योग करेंगे। लोग कहते हैं कि नहीं, मोक्ष क्या प्राप्त करना है, अच्छे से जीवन जी ले। अरे भाई, मोक्ष की ओर बढ़ोगे तभी अच्छे से जीवन भी जियोगे, सत्य तो ये है। नहीं तो कभी किसी वस्तु के लिए रहोगे, कभी किसी वस्तु के लिए रहोगे, कभी कुछ खो जाएगा तो परेशान रहोगे, कभी कुछ खो जाएगा तो परेशान रहोगे। कर्मों के वशीभूत दुख तो आएंगे ही। आज सुख है तो कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद दुखों का आवागमन भी होगा। उसके लिए तुम्हारी सबलता कहां से आएगी? योग से आएगी, ज्ञान से आएगी, आत्म ज्ञान की चर्चा से आएगी। कहां से सबलता आएगी, कहां से सत्य को जानोगे? तो इसलिए बहुत सारे वीडियोस इन विषयों पर पहले भी बहुत चर्चा में हुई है, आगे भी चर्चा में होती ही रहेंगी और हो ही रही हैं। तो आप जुड़े रहें, देखते रहें, समझते रहें।
तो यही है मित्रों, बहुत बहुत आभार आपका इस चैनल से जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए। कृपया आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, साथ ही साथ तो और भी अच्छी बात है। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत, कई लोगों ने जो छोटे कमेंट जिन्होंने किए थे, मैंने उनका कई बार नाम नहीं लिया। केदार बासनेट जी, अनन्या आर्ट्स, अभिनंदन है आपका। बीके सुधाकर, सबका अभिनंदन है। सूक्ष्म स्रोत ब्रह्मांड में अर्थात महानद धारा मन मनसा ब्रह्म त्याग है, अंतर प्रगट आधार, जी जी, अंतर ही सब प्रगट होता है, सही बात है। सबका बहुत बहुत अभिनंदन। SBG, आई एग्री विथ योर रिप्लाई फॉर साइज ऑफ एस्ट्रल बॉडी, थैंक यू वेरी मच। गंगाधर डांडिया जी, सतपाल सिंह जी, सबका बहुत बहुत। गिरीश कुमार चौबे, राम प्रकाश अम्बे नागवे, सबका जिनका नाम ना लिया हो मित्रों क्षमा कर देना, क्योंकि आपने कमेंट किया है तो कई बार नहीं हो पाता बहुत सारे कमेंट, इसलिए कोशिश करें हाईलाइटेड कमेंट भी किया करें तो और अच्छी बात है। तो चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं और चर्चा को यहाँ पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।